Mr. Vikas Pandey. He have education in VTech and he has completed his masters as well in MTech. He has experience of around more than 11 years in education and training, and he has been author of 8 research publications. And if I talk about his authorship, he has written a book on basic electrical and electronics engineering. So, sir, I welcome you, and you can start the session now from here, and you can guide students about how they can build up their career. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सोलर एनर्जीज। तो बेसिकली आप लोग डेली रोजमर्रा के जीवन में न्यूज़पेपर्स में सोशल साइट्स में और कई जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज और सोलर सेक्टर पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है चारों तरफ वो आप रीड आउट कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। उसका जो कलेक्शन है मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ और कुछ ऐसी चीजें ला रहा हूँ जो हमने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 4 to 5 years इन दिस सेक्टर। तो टॉपिक वाइज कवर करते हैं। फर्स्टली जो हमारी ये स्लाइड है ये कवर कर रही है कि वाई सोलर एनर्जी। देन वन बाय वन हम डिराइव करते हैं कि सन रेडिएट्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी और ये बहुत ज्यादा एनर्जी हमें लगातार रेडिएट कर रहा है और इसको हम एज ए रिन्यूएबल एनर्जी की तरह सोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं फॉर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन है फॉर सोलर सेक्टर। एक सोलर सेक्टर ही एक अलग से हम ट्रीट कर रहे हैं। द सन जनरेट एनर्जी फ्रॉम प्रोसेस कॉल न्यूक्लियर फ्यूजन। आपने बेसिक एजुकेशन पढ़ा होगा। नाभिकीय संलयन नामक एक क्रिया होती है जिसमें हम एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है और एक अनलिमिटेड एनर्जी हमें जनरेट करता है जो कि शायद बढ़ता ही जाता है लगातार। इस प्रोसेस का एक प्रिंसिपल होता है। उसी लगातार जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसी का हम यूज करते हैं इस प्रोसेस का। सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज बेसिकली 2009 से बूम पे आई। उसके पहले बेसिक्स यूज होता था, कहीं कहीं यूज होता था। 2009 से हम उसको लगातार बड़े लेवल में यूज करना शुरू किए। बड़े बड़े प्लांट्स इंडियाज में आइडेंटिफाई हुए और इंस्टॉल हुए और उसका एक छोटा सा जस्ट एग्जाम्पल आप अपने आसपास चारों तरफ देख सकते हैं, अपने मोहल्लों में देख सकते हैं, सिटीज में देख सकते हैं कि काफी बड़े मात्रा में जो सोलर पैनल्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। और जैसे जैसे सोलर प्लांट्स और सोलर पैनल इंस्टॉल हो रहे हैं ऑब्वियसली जो न्यू सोलर जॉब्स हैं वो जनरेट हो रही हैं। अभी मोर देन 2,40,000 पीपल्स जो है तो इसमें एसोसिएटेड हैं और सोलर सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ अलग अदर सोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा या कनेक्ट करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल सोलर ऑफ मतलब अगर वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं इनके बारे में तो इट इज मतलब एक बहुत अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सोलार यानी सन। देन सेकंड ये जो निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं एनर्जी जनरेटर के। फॉर एग्जांपल अभी हम आपको एक डेटा शेयर करते हैं कि अभी अपने इंडिया में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो मतलब कोयला जला के हम जनरेट कर रहे हैं जो कि काफी नुकसानदायक है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे सराउंडिंग आसपास के एरिया को पॉल्यूट कर देता है वो। तो ये एक ड्राबैक होता है उसका जो 70% एनर्जी जनरेशन हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रिक जनरेशन का। देन ये एक एडिशनल सोर्स होता है हमारे घरों में, यानी हम जो नॉर्मल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है उसके अलावा इसको एक एक्स्ट्रा सोर्स की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इमरजेंसी केसेस के लिए। और जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है वो हमारे लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं होता है और काफी किफायती होता है हम सबके लिए। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे इंडियाज ऑल ओवर इंडियाज में लॉन्च हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी 3 दिन पहले ही अयोध्या में जब स्थापना समारोह करके वहां से रिटर्न हुए तो एक दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने अनाउंस किया है कि लगभग 1 करोड़ घरों में हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये सब कुछ होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज होंगे क्योंकि हर नॉर्मल व्यक्ति
जो सोलर इंस्टॉलेशन का काम है वो नहीं कर सकता है, वो वही कर पाएगा जो हमारी ट्रेनिंग या कहीं से उसमें स्किल्ड होगा। अब फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या रोल्स होते हैं सोलर पीवी इंस्टॉलर, यानी जो सोलर पीवी इंस्टॉल करता है। उसे जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में सूर्य मित्र के नाम से बोला जाता है। जो सोलर पीवी इंस्टॉलर होता है उसको सूर्य मित्र कहा जाता है। सोलर पीवी इंस्टॉलर एक्चुअल में चेक्स करता है, चीजों को अडॉप्ट करता है, और जो पूरा प्लांट होता है उसको इम्प्लीमेंट्स करने के लिए काम करता है। जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सोलर पीवी इंस्टॉलर के, उसको कॉन्फ़िगर करता है, उसको इंस्टॉल करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम टेस्ट करता है, कमीशनिंग करता है। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं फोटोवोल्टाइक सिस्टम के। इस सोलर पीवी में, एक्चुअल में पीवी का फुल फॉर्म फोटोवोल्टाइक है, तो उसको अरेंज करता है, और उस पूरे प्रोसेस का एक पूरा मॉड्यूल होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसके लिए हम अभी आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली मेजरमेंट्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का कनेक्शन, बैटरीज बैंक का कलेक्शन करना, और एक किसी जो पीवी सिस्टम है, फोटोवोल्टाइक सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करना, और उसको समय समय पे मेंटेन करना, ये सब हमारा एक सोलर पीवी इंस्टॉलर जो होता है वो करता है। इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जानना चाहते हैं कि जॉब्स जो इस इंडस्ट्री में है कैसे कैसे इंक्रीज हो रही, कैसे कैसे बढ़ रही हैं। तो एक छोटा सा मैंने डेटा लिया है कि मार्च 2014 में ये 2.60 गीगावाट का जनरेशन हमारे यहाँ होता था। आज के रेट, जब हम 2021 का डेटा कलेक्ट करते हैं तो 49.3 गीगावाट, यानी लगभग 50 गीगावाट का जनरेशन हो रहा है, और अभी 23 में है, और पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट एनर्जी जनरेशन में हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब ये पावर जनरेशन बढ़ती है, सोलर प्लांट्स बढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैन पावर की जरूरत पड़ती है, और हमारे बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और काम कर पाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करते हैं टिल दिसंबर एंड 21, तो इंडिया ने 7.4 गीगावाट और एक्स्ट्रा एड ऑन किया अपने सोलर पावर कैपेसिटी में, जो कि लगभग 335%, मतलब कहना चाहिए कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से रैपिडली सोलर सेक्टर जो है तो हमारे इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। कुछ फ्रेंड्स, एक टॉप 10 कंपनीज के नाम यहाँ पे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसके अलावा आप अगर ध्यान से देखें, इसमें अदानी नहीं है, इसमें टेक महिंद्रा नहीं है, कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे नहीं है। और आजकल तो लोकल लेवल में मतलब भोपाल में ही 3 से 4 ऐसी कंपनियां हैं जो काफी फेमस है और काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं, टाटा है, एम प्लस है, आईकॉम है, एज्यूर पावर है, मूजर बियर है, कोटक ऊर्जा है, विक्रम सोलर है। तो ऐसी ये 10 टॉप कंपनियां हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट इनको अपनी श्रेणी में टॉप 10 कंपनीज में रखती है। इसके अलावा अदानी है, महिंद्रा टेको है। इस तरह से कई कंपनीज हैं जो कि हेल्प करती हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करने में, इम्प्लीमेंट करने में, और प्राइवेट प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट करने में। अब नेक्स्ट जो एक वो आता है कि इस सेक्टर में क्या पोस्ट मिल सकती है, हमें क्या पद मिल सकते हैं, और हम किस लेवल तक अपने कैरियर में ग्रोथ पा सकते हैं। तो एक चार्ट आपके सामने हमने शेयर किया है कि बेसिकली आप अगर शुरू में एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं, तो सोलर पीवी इंस्टॉलर, सिविल इलेक्ट्रिकल, सूर्य मित्रा, ये 3 तरह के होते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन रैपिडली ग्रोथ है, जैसे जैसे आप अपना समय इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, तो ये ऑपरेशन हेड और डायरेक्टर तक आप इसमें इंक्रीमेंट और ग्रोथ पा सकते हैं। तो इस तरह से एक चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो ये इस सेक्टर में आपको ग्रोथ भी बहुत रैपिडली लगातार मिलेगी। एक चार्ट आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हुआ है 2022 तक। तो इस चार्ट से आप समझ सकते हो कि कैसे हम जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज सोलर सेक्टर में लगातार पा रहे हैं। और इस सेक्टर की एक बहुत अच्छी चीज ये है, बहुत बढ़िया चीज ये है कि ये 3 तरह से आपके लिए उपयोगी है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप, ऑब्वियस सी बात है, जॉब के लिए हमने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं। जॉब्स के बाद सेकेंडरी आप चाहो तो खुद का, अगर आप
सोच सकते हो इस बारे में और करना आगे बढ़ सकते हो, तो आप खुद का एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और गवर्नमेंट बहुत सारी फंडिंग भी कर रही है, इसके बारे में भी आगे हम डिटेल से बताएंगे। तो कोई भी बंदा जो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो सोलर पीवी इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग करके, उसके बारे में नॉलेज कंटेन करके, कुछ दिन कहीं एक्सपीरियंस लेके अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, और कई लोगों को खुद आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। तो आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं इसी सेक्टर में। बेसिकली जब हम एंटरप्रेन्योर बनने की बात करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो कुछ स्टेप्स होते हैं। आइडिया जनरेशन, आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किस तरह से इसको लॉन्च करना चाहते हैं, एक आपको खुद का एक आपका यूनिक आइडिया होना चाहिए। आपने प्रीवियस स्लाइड में ये जो रेड कलर में लाइनें हैं वो पढ़ा होगा आपने, कि चेंज मतलब कुछ बदला हुआ चीज अगर आप सामने लेकर जाओगे, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, फायदा होगा। तो एक आइडिया आपको जो सोचना होगा, आइडिया जनरेट करना होगा, उसको कुछ लोगों से रिकॉग्नाइज कराना होगा कि वो, कुछ लोगों से व्यू लेना होगा उसके बारे में आपको। तो वो आम लोग भी हो सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स लोग हो सकते हैं, या कुछ एक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं। देन आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी आपको स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी में इस सब चीजों के लिए भी प्रोवाइड और गाइडलाइन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, अगर आप आइडिया लेकर आते हो, तो उसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट टीम होती है, जो आपको अच्छा फीडबैक देती है, आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, और आप में जो भी जरूरत होती है सुधार का, वो देती है। देन आपको प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास एक पूरी टीम है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, जो अपने आप में नॉर्थ इंडिया में इकलौता अटल इंक्यूबेशन सेंटर है हमारे कैंपस में। उसका एक्सटेंशन है हमारे इसको ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आप आके अपना इंक्यूबेशन कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं, रियलाइजेशन कर सकते हैं, और देन आफ्टर वेरिफिकेशन आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। और इस सभी प्रकार के सपोर्ट्स एक्सपीरियंस हमारे पास है। जो हमारा अटल इंक्यूबेशन सेंटर जिसका एक्सटेंशन है SGSU में, ये अप्रॉक्स 72 से ऊपर स्टार्टअप मतलब अप्रूव करवा चुका है, और कुछ गवर्नमेंट फंडेड है, वो अपने अपने लेवल में बढ़िया काम कर रहे हैं। विजिट करके इस पे आप और नॉलेज ले सकते हैं, कैंपस विजिट करके। देन अब हम वही एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। अब करते समय मैंने आपसे बोला था कि ये कई प्रकार से फंडेड है, तो ये कुछ स्कीम्स मैं आपके सामने लाया हूँ। ये स्कीम्स हैं जिसमें आप यूज करके आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ आपको सुना सुना भी लग रहा होगा, जैसे मुद्रा लोन है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, स्टैंड अप इंडिया का आप हेल्प ले सकते हो, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की आप हेल्प ले सकते हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये कई चीजें हैं जिनकी आप हेल्प लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हमारे फेयर्स लगते हैं, जैसे लोन मेला वगैरह, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कोर्स कंटेंट्स होता है, जो ट्रेनर्स कोर्स कंटेंट आप कलेक्ट आप उनसे कनेक्ट करते हैं, और जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं वो क्या होती हैं। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा, ताकि आप क्लियर हो पाए कि आप यहाँ पे आने के बाद क्या सीख पाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। तो बेसिकली सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप सोलर पीवी इंस्टॉलर, सोलर पीवी इंस्टॉलर के काम क्या होते हैं, सोलर पीवी इंस्टॉलर क्या क्या करता है, और उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे फर्स्ट आपको चैप्टर में हम बताते हैं। सेकंड चैप्टर में जब हम जाते हैं, तो आपको सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताया जाता है। दोनों के बारे में आपको डिटेलिंग दिया जाता है, जो साइंस से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। थर्ड चैप्टर में आपको सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम के बारे में बताया जाता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसके बारे में बताया जाता है, और उसके बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, जो कैसे सन की एनर्जी को कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसकी इफिशियंसी के बारे में, और कैसे इफिशियंसी कैलकुलेशन किया जाता है, ये सब आपको इसमें बताया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, मेजरिंग टूल्स यूज किए जाते हैं। तो ये सभी टूल्स के बारे में बारी बारी से डिमॉन्स्ट्रेशन, कैसे यूज करना है, कैसे उसमें आपको सावधानी रखनी है, ये सब चीजें हम आपको फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो चीजें हैं फोर्थ चैप्टर तक, ये सब बेसिक चीजें हैं, इनिशियल चीजें हैं,
जो आपको बताई जाती हैं। फिफ्थ चैप्टर से एक्चुअल में इंस्टॉलेशन सिखाया जाता है। तो साइट सर्वे की हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली साइट सर्वे के दौरान हम ये चेक करते हैं कि वो जो एटमॉस्फेरिकल क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, आसपास ज्यादा छायादार जगह नहीं हो, ऊंची इमारतें ना हो। अगर ऊंची इमारतें हैं तो सबसे ऊंची इमारत को ही हम प्रीफर करते हैं। उसका आसपास कोई बड़ा पेड़ और छायादार पेड़ और माउंटेन वगैरह ना हो। इसके अलावा जहाँ पे हमें इस पूरे प्लांट को इंस्टॉल करना है, वहाँ पे उसका जो बेस है वो बहुत सॉफ्ट ना हो, अ, दलदली क्षेत्र ना हो, दलदली एरिया ना हो। तो ये सब अपन एक डिटेल चार्ट होता है जिसमें हम साइट सर्वे करते हैं। देन जो नेक्स्ट चैप्टर है पीवी कैसे करते हैं, बेसिकली उसको अनपैक कैसे करते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं। जो पूरा मटेरियल है उसको वन बाय वन चेक करना, उसकी टेबल क्रिएट करना, कोई अगर ब्रेक डाउन है, कोई टूटी हुई चीज है उसको इनलिस्ट करना और अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना। तो इस तरह से बारी बारी से कई स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं जो हम की इसमें रीड आउट करते हैं, सीखते हैं। देन सिविल और मैकेनिकल पार्ट्स होता है सोलर पीवी का। फॉर एग्जांपल सिविल है तो जो सोलर पैनल होते हैं उसको, उसका जो बेस होता है उसको माउंट करना जमीन से, तो वो सिविल वर्क के अंदर आता है। उसको मतलब गड्ढे करके उसमें लगा के उसमें कंक्रीट का काम करना, तो वो कैसे करना होता है, अपन को किसी को हायर करना होता है बाहर से एक्स्ट्रा मैन पावर। तो ये सब बारी बारी से चीजें हम इसमें लर्न आउट करते हैं, सीखते हैं। देन इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, बैटरीज का बैंक बनाना, उसको आपस में कनेक्ट करना, चार्ज कंट्रोलर को यूज करना, बैटरी की सुरक्षित जगह पे रखना, कहीं ब्रेक डाउन ना हो, कहीं से करंट लॉस ना हो। ये सब चीजों का ध्यान रखना, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कैसे हमें कैरी आउट करना होता है, चीजों को कैसे हैंडल करना होता है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में सीखते हैं। आफ्टर द इंस्टॉलेशन टेस्ट, कमीशन ऑफ सोलर पीवी सिस्टम, पूरा टेस्टिंग, ये सब भी हमारा कंटेंट्स होता है जो हम आपको सिखाते हैं प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली। आफ्टर फर्स्टली थ्योरेटिकली देन प्रैक्टिकली, और ये सब हम डिस्कस करते हैं। देन मेंटेन सोलर फोटो वोल्टाइक सिस्टम। तो इसमें एक चीज होता है कि ये जब आप सब करते हो वन बाय वन से पूरा इंस्टॉलेशन करते हो, तो लास्ट में हम जब इसको हैंड ओवर करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं कस्टमर को, तो हमें एक ओरिएंटेशन देना होता है, या ट्रेनर भी हमें वहाँ पे ट्रीट करना होता है। और पूरे सोलर पीवी जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो पूरा प्लांट होता है, मिनी प्लांट होता है, उसके बारे में उन्हें डिटेलिंग देना पड़ता है ताकि वो बाद में उसको मेंटेन करते रहें, वो चीजें जो है तो खराब ना हो। और आपको जब कब आपको कॉल करना है उनको मेंटेनेंस के लिए, कब नहीं करना, ये चीजें हम उन्हें बताते हैं। क्योंकि जनरली हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो, उसमें ज्यादातर चीजें कई सालों तक वारंटी में रहती हैं, तो हमें ताकि वो बार बार कॉल ना करें और हम हमें उचित समय पे ही कॉल करें जब हमारी जरूरत। तो इस तरह से हम पूरा कंटेंट करते हैं। और एट लास्ट में एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी, इसकी भी अलग से क्लास होती है, अलग से होता है नॉस, जिसमें हमें जनरली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैसे हमें अपना रिज्यूमे अपडेट करना है, कैसे हमें इंटरव्यूज फाइट करनी है, इंटरव्यूज में हमें क्या बोलना चाहिए, डूज और डोंट्स, ये सब चीजें हमें डिस्कस कराई जाती हैं और प्रैक्टिस कराया जाता है, और डेमो इंटरव्यूज भी होते हैं। तो ये हमारा कोर्स ओवरव्यू है जो कि इस सर्टिफिकेशन कोर्स में हम आपको देंगे। ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो 3 मंथ का है। इसकी जो मिनिमम फीस है वो 5,000 है। सर्टिफिकेशन का कोर्स का नाम है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, और सर्टिफिकेशन इसको ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी से होगा। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मैं शेयर करता हूँ। एंड लास्ट, ये हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं जिसमें आप कनेक्ट करके इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं अपने लिए फ्यूचर में कनेक्ट करने के लिए, और आप इससे कनेक्ट होके हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं उनसे बात करूँ।